और बीजेपी में टेंशन का माहौल शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की हवाइयां उड़ गई और कोई जवाब यहाँ पर राजीव कुमार की आयोग की तरफ से भी नहीं आ रहा। टोटल शांति हो गई है। आखिर एडीआर ने ऐसी क्या रिपोर्टिंग कर दी, ऐसी क्या खबर छाप दी, ऐसा क्या खुलासा कर दिया अपने सर्वे में, ऐसा क्या विश्लेषण कर दिया जिसे लेकर अब बीजेपी का आईटी सेल बिल्कुल मूक हो गया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या है पूरा मामला, उससे पहले आइए मैं आपको बताती हूं कि क्यों एडीआर की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। दरअसल चुनाव जब पहला चरण हुआ था उसके बाद सारे लोग, ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है जिसमें सुधीर चौधरी जैसे लोग भी शामिल है, इन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ का रुख जो है वो भाप लिया और कह दिया कि उत्साहहीन चुनाव है। तो आखिर पहले फेज के बाद ऐसा क्या हुआ कि दूसरे तीसरे चौथे चरण में ये उत्साहहीन चुनाव बीजेपी के पक्ष में चला गया। और दूसरा सवाल, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो इतने बड़े मैंडेट से उत्तर प्रदेश में जीतते हैं, बावजूद इसके उन्होंने जो हमेशा से वो बात करते हैं कि वो सवाल खड़ा करते हैं कि चुनाव जो है वो बैलेट पर होना चाहिए, उन्होंने फिर से ये बात दोहराई और उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी मशीन पर विश्वास नहीं है। तो आखिर अखिलेश यादव का ये बयान और दूसरे चरण के बाद बीजेपी के पक्ष में वोट जाना और अब एडीआर का बड़ा खुलासा, इन सब को जोड़कर देखने वाली चीज है। साथ ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के लिए जो 15 साल में एक छवि बनाई गई बीजेपी की आईटी सेल द्वारा, जिसमें एक हिंदुत्व के नेता से के बाद उन्हें एक राष्ट्र के नेता के रूप में लोगों का मन पसंदीदा बनाने का प्रयास किया गया, नरेंद्र मोदी को फिर से अपने उस जोन में आना पड़ा जैसा वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब था। तो आखिर नफरत फैलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्यों मजबूर हो गए? इस बौखलाहट को, इस तिलमिलाने वाले शख्सियत जो नरेंद्र मोदी बन गए, अपने पुराने अंदाज में कैसे लौट आए, इस पर चर्चा करेंगे। तो सब अब आइए मैं आपको बताती हूँ एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, देखिए बोलता है हिंदुस्तान की खबर, लिखा है 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए हैं। तो आखिर इतने सीटों पर 5 लाख वोट कम गिनना बीजेपी के लिए फायदेमंद कैसे सिद्ध हुआ है, आपको बताते हैं। इसके लिए सीधा नजर डालिए एडीआर की रिपोर्ट पर। एडीआर की रिपोर्ट में हम देख सकते हैं ये ग्रीन और ये ऑरेंज कलर की लाइन है जिसमें बताया गया है कि कैसे नंबर ऑफ वोट्स जो है ग्रीन में बताया गया है कि कम कम गिने गए हैं और ऑरेंज में है कि ज्यादा गिने गए हैं। इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं, आप स्क्रीन पर डिस्प्ले है, ग्राफिक्स भी चल रही है, आप इसके जरिए समझिए कि कैसे जितना आप वोट डाल रहे हैं उतने वोट काउंट नहीं किए जा रहे। मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 वोट डाले गए तो 1000 निकल के नहीं आ रहे कि 1000 वोट जो है डाले गए, बल्कि कुछ जगह पे वो 900 आ रहे हैं, कुछ जगह वह पर 1200 आ रहे हैं। इस तरीके से जो अंतर नजर आ रहा है, कहीं पर बढ़त हो रही है तो कहीं पर जो है कम हो रहा है। तो इजाफा और कम आखिरकार कैसे हो रहा है? अगर एक इंसान ने वोट डाला, एक लोकसभा सीट के लिए इतने वोट डाले गए, तो आखिर काउंटिंग में वो ज्यादा या कम कैसे आ रहा है? ये एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। तो अलग अलग राज्यों का आप देख सकते हैं, हरी और जो ऑरेंज पट्टी है उसमें। अब इसको लेकर क्या कहा गया है ये फ्रॉड पर, आईपी सिंह का ट्वीट पढ़िए, लिखते हैं आईपी सिंह, लोकतंत्र को चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जमकर लूटा गया। ऐसे नाजुक समय में न्यायपालिका बिल्कुल खामोश रही। कैसे हो सकता है कि वोट जितना पड़ा उससे ज्यादा गिन लिया जाए या उससे कम गिन लिया जाए? एडीआर का कहना है कि 538 सीटों में वोटों की गिनती में अंतर है। एडीआर ने ईसीआई को सवाल भी भेजा है पर जवाब नहीं आया। वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि 5 करोड़ से अधिक वोटों का अंतर कैसे आ गया? चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए संदेह हो रहा है कि क्या 2024 का चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ है? ये वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी को 15 राज्यों में 79 सीटों का फायदा दिखा है।
दूसरे चरण में वोटर्स टर्नआउट के बाद जो फाइनल आंकड़ा आया उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। दूसरे चरण के नतीजों में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा, तो अचानक जब पहले चरण में उदासीन चुनाव था वो उत्साहपूर्ण कैसे तब्दील हो गया, ये भी सवाल है। इसी के साथ आइए कुछ और ट्वीट्स पर भी नजर डालें। मूर्ति नयन यूजर लिखती हैं, वेरी बिग ब्रेकिंग एंड शॉकिंग न्यूज। वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का विस्फोटक खुलासा। देश की सभी सीटों पर वोटों की गिनती में विसंगतियां यानी गड़बड़ियां है। क्या इन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग लेगा? जिन जजों ने ईवीएम वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की याचिका खारिज की, क्या वो जज इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी अब भी सस्वस्थ संज्ञान नहीं लेंगे? 2024 का चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक बदनुमा दाग है। इसको लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, लोकसभा चुनाव में डाले और गिने गए वोटों में अंतर। एडीआर रिपोर्ट में खुलासा, 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए। एडीआर रिपोर्ट में खुलासा कि लोकसभा चुनाव में डाले और गिने गए वोट में अंतर, इसका जिम्मेदार कौन है? ललन टॉप की भी खबर पर नजर डाल लीजिए। इसमें लिखा है, लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती में लाखों के झोल का दावा, चुनाव आयोग पर भी बड़ा आरोप। एडीआर ने स्पष्ट नहीं किया है कि मतों में इस अंतर की वजह से कितनी सीट पर अलग परिणाम सामने आते। इधर एडीआर के इन दावों पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ऐसे में एडीआर के रिपोर्ट से, इतने बड़े खुलासे से एक बात तो स्पष्ट है कि हेराफेरी हुई है, गड़बड़ियां की गई है और जानबूझकर की गई है। और अब ये जो खुलासा हुआ है इससे बीजेपी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ये पहाड़ टूटना आवश्यक भी था, क्योंकि जिस तरीके का अहंकार और 99 के आंकड़े पर बीजेपी कांग्रेस का मजाक उड़ा रही थी, अब शायद बीजेपी के लिए यह बद से बदतर की स्थिति हो चली है। तो क्या लगता है आपको, चुनाव में हुए धांधली पर और जिस तरीके से एडीआर ने जो खुलासा किया है, अगर वो सच है तो इससे बीजेपी को कितना ज्यादा फायदा हुआ होगा और इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? कमेंट करके अपनी राय हम तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।